दरियाए नील की शक्ल में, कभी मच्छर का लश्कर, कभी मच्छर का लश्कर, कभी कश्ती का लश्कर। तख्ते लग गए, लश्कर बन गया कश्ती की शक्ल में। लेकिन जब बारी कुरान की आई तो अब लश्कर नहीं भेजेंगे। बारी जब कुरान की आई तो फरिश्ते को नहीं भेजेंगे। बारी जब कुरान की आई जिन्नात को नहीं भेजेंगे। बारी जब कुरान की आई तो हम किसी इंसान को नहीं भेजेंगे। बारी जब कुरान की आई तो किसी सहाबी को नहीं भेजेंगे। बारी जब कुरान की आई तो किसी वली को नहीं भेजेंगे। बारी जब कुरान की आई तो किसी इमाम को नहीं भेजेंगे। ऐ मौला, जब कुरान की हिफाजत के लिए किसी वली को नहीं भेजेगा, अबू बकर को नहीं भेजेगा, उमर को नहीं भेजेगा, उस्मान को नहीं भेजेगा, अली को नहीं भेजेगा, तलहा को नहीं भेजेगा, जुबैर को नहीं भेजेगा, साद को नहीं भेजेगा, सईद को नहीं भेजेगा, कैसा को नहीं भेजेगा, सलमान को नहीं भेजेगा, किसको भेजेगा? तो रब ने फरमाया, अरे कुरान की हिफाजत के लिए हम खुदा आगे बढ़ जाएंगे। हम खुद जिम्मा लेंगे, हम खुद। अच्छा भाई, एक अकली सवाल तो बनता है, अकली सवाल तो, ऐ मौला तू जिम्मा लेगा, ये आलमे असबाब है, आलमे आलमे और करो, बहुत अहम पॉइंट आउट कर रहा हूं। आलमे प्यास लगी है तो थोड़ी देर के लिए हुसैन का तसव्वुर कर लो, अगर भूख लगी है तो ज़ैनुल आबिदीन का तसव्वुर कर लो, अगर दवा की जरूरत है तो सैयदे सज्जाद का तसव्वुर कर लो। ऐ अल्लाह, कुरान की हिफाजत करेगा, है ना, कुरान की हिफाजत करेगा। रब ने फरमाया हाँ हम ही करेंगे कुरान की हिफाजत। किसी इंसान को नहीं भेजेंगे, किसी इंसान को नहीं भेजेंगे, किसी फरिश्ते को भी नहीं भेजेंगे, हम खुद आगे आएंगे, हम खुद कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी लेंगे। और जब हम लेंगे जिम्मेदारी तो अब किसी को टकराना है तो मुहाफिज से टकराए। किससे टकराए? किससे टकराए? मुहाफिज से टकराए, है ना। जब पार्लियामेंट में हमला हुआ तो आतंकवादी किससे टकराए? मुहाफिजों से टकराए। मुहाफिज भी मारे गए, आतंकवादी भी मारे गए। हाँ, क्या मुहाफिज भी मारे गए, आतंकवादी भी मारे गए, है ना। लेकिन अब टकराओ मुहाफिज, मुहाफिज से टकराओ। मुहाफिज ऐसा है, मुहाफिज ऐसा है कि वो ताकत जब दिखाता है तो कहता है देखो दुनिया को रोशन कौन करता है। दुनिया बोलती सूरज करता है तो अब ताकत दिखाता है, ले सूरज को भी हम अंधेरे में बदल देते थे। रात को मुनव्वर कौन करता है? चांद करता है, इसलिए हम चांद पे ग्रहण लगा देते हैं। चांद पे तो पता ही चला जो चांद को अंधेरे में बदल दे बहुत बड़ा शक्तिशाली होगा, जो सूरज को ग्रहण लगा दे बहुत बड़ा शक्तिशाली होगा। अब वो शक्तिशाली कौन है? वो शक्तिशाली कौन है? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा पावरफुल कौन है? सबसे बड़ा ताकत वाला कौन है? वो ताकत वाला वही है जिसने तुझे एक पानी के कतरे से पैदा करके साबित कर दिया, जिसने पानी के कतरे से, ये जुमला अहम है, स्लिप ना होने पाए मेरे दिमाग से, दुआओं से नवाजना। वो अहकमुल हाकिमीन वही है, वो मुहाफिज आला वही है जिसने पानी के कतरे पर इतने नक्शो निगार बनाए, इतने नक्शो निगार बनाए कि आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, ईसा अलैहिस्सलाम से मेरे नबी तक, मेरे नबी की उम्मत आज तक, आज से लेकर कयामत तक एक पानी के कतरे में उस अहकमुल हाकिमीन ने इतने नक्शो निगार बनाए कि अरबों खरबों, अरबों खरबों, करोड़ों सरबों बना दिए, लेकिन कोई चेहरा हूबहू दूसरे से तेज नहीं होता है। जब कतरे पर नक्शो निगार बनाने की ताकत का आलम ये है
बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन हसन रजा बरेलवी ने कहा अहमद रजा मंजरी ऐसे नहीं समझेंगे, हमें तो चाहिए सबब के जरिए। किसके जरिए? किसके जरिए? सबब के जरिए। किसके जरिए? सबब के जरिए। तो आओ इंजील वालों, आओ इंजील लेकर, तौरात वालों आओ तौरात लेकर, ज़बूर वालों आओ ज़बूर को लेकर, तमाम किताबों को, ग्रंथों को लेकर आ जाओ। चलो चलते हैं हिंद महासागर के किनारे, हिंद महासागर के किनारे चलते हैं, बहरे अलकहल में चलते हैं, बहरे औकियानूस, बहरे फारस, बहरे कुल्ज़ुम के किनारे चलते हैं। हिंद महासागर के किनारे चलते हैं, अपनी तौरात को भी रख दे, इंजील को भी रख दे, ज़बूर को भी रख दे, वेद को भी रख दे, ऋग्वेद को भी रख दे, अथर्ववेद को भी रख दे, तमाम किताबों को रख दो, और थोड़ी देर के लिए बराबर में कुरान को भी रख दो। सबब है, रख दो, सब हो गए नजरे वाटर, सब चले गए समंदर में। अब पुकार कर तौरात वालों अपनी तौरात लाओ, इंजील वालों अपनी इंजील लाओ, ज़बूर वालों अपनी ज़बूर लाओ, फुला किताब वालों अपनी किताबें लाओ, आओ आसमान सहीफे वालों अपने सहीफे लेकर आओ, आओ दुनिया के दानिशवरों अपनी किताबों को लेकर आओ। अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, दुनिया की माँ ने ऐसा बच्चा इस जमाने में पैदा नहीं किया जो अपनी किताब को सुना सके। लेकिन जब चैलेंज किया जाएगा, आओ मुसलमानों अपने कुरान को लेकर आओ, तो हमें कागजी शक्ल में जो कुरान दरिया के किनारे रखकर दरिया में बहा दिया गया है, उसको लाने की जरूरत नहीं है। करोड़ों हाफिज़े कुरान अपने सीने से जब कुरान सुनाएगा तो सारी किताबें खत्म हो जाएंगी, कुरान जिंदा और सलामत रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, उर्से अजान शाह बाबा। सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। और प्रेसों की मशीनों की रजा हमको जरूरत क्या, प्रेसों की मशीनों की रजा, रजा, रजा हमको जरूरत क्या, कि जब बच्चों के सीने में हमारे 30 पारे हैं। कुरान को मिटाना मुहाल है। ये राफ़ज़ी समझा कि 26 आयतों को रिमूव कर दो, फ़अम दहुल कुरान, मैं कहूंगा तुझ जैसे कितने आए चले गए। अब हवाला दे रहे हैं, हुज्जत कायम कर रहे हैं, दलील पेश कर रहे हैं, बुरहान कायम कर रहे हैं। जब कुरान के ऊपर यही इल्जाम लगाया गया तो कुरान आगे बढ़ के अपनी हिफाजत कर रहा है। सबसे पहला चैलेंज कुरान दे रहा है। लेकिन वजह क्या है, एक जुमला कह दूं, नौजवानों बुरा ना लगे, हैं? अखबार हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन कुरान, काश हम अखबार की तरह कुरान को पढ़ लेते। हाय मुसलमानों, काश हम अखबार की तरह कुरान को पढ़ लेते तो कुरान कह देता कि मुझे पढ़ो ज़बानी तो हाफिज कहलाओगे, मुझे अच्छे से पढ़ो तो कारी कहलाओगे, मुझे समझ के पढ़ो तो आलिम कहलाओगे, मुझसे फैसला करो तो काज़ी और मुफ्ती कहलाओगे, मुझ पर अमल करके मैदान में चले जाओ तो मुजाहिद कहलाओगे। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। लेकिन कुरान को हमने समझा नहीं। यह अखबार हमें बताता है कल क्या हो गया। क्या बताता है कल क्या, ये कौन सी बात है कल क्या होगा, हमने खुद भी तो देखा था कल क्या हुआ। 2020 में लॉकडाउन लगा, हमने देखा, अखबार तू बता रहा तो कमाल क्या, ये बता कल क्या होगा। अरे कल क्या होगा ये बता, तो अखबार घुटने टेक कर बोला कल क्या हो गया, ये बताना मेरी शान है। कल क्या होगा ये बताना
और तो करो। फिर भी हमने छोड़ा कुरान को, फिर भी हमने छोड़ा कुरान की अजमत को, कुरान की तिलावत को, कुरान की पढ़ने को, कुरान की रीडिंग को। डॉक्टर इकबाल बोले दिल पे हाथ रख के आहें भर के डर से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम जलीलो ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। चैलेंज दिया गया, आओ अब कुरान की जबान से ही चैलेंज सुनते हैं। हसन रजा साहब, बहुत बड़ा नाम है आपका मैदान नकाबत में, बहुत अल्लाह ताला और इस नाम को ऊंचा फरमाए, है ना। लेकिन हमेशा हमें तसव्वुर करना चाहिए, नाम शाह जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नाम पाके मुस्तफ़ा और पंजतन रह जाएंगे। एक दिन अहमद रजा मंजरी की आवाज भी खामोश हो जाएगी, हसन रजा की निजामत की आवाज भी खामोश हो जाएगी, अथर जमाली की तूतिए चमनिस्ताने रजा में चमकने वाला वो परिंदा भी खामोश हो जाएगा, लेकिन बाकी रहेगा तो अल्लाह उसके रसूल का नाम बाकी रहेगा, अल्लाह उसके रसूल का नाम बाकी रहेगा। कुरान को चैलेंज किया, कुरान we can't accept your message, the holy Quran in our life in the world until Allah, नहीं मानेंगे, हम नहीं मान सकते, तू खुदा की किताब है, तुझे तो मोहम्मद ने माज़अल्लाह गढ़ लिया। तो कुरान तड़प के बोला, बोलो 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 बोलो, कुरान तड़प के बोला, नहीं मानोगे तो खाली इनकार से काम नहीं चलेगा, खाली इनकार से काम नहीं चलेगा। हमने कुरान से कहा कुरान कैसे काम चलेगा, तो कुरान बोला या तो मुझे रब का कलाम मानो या ना मानो, अगर मान लोगे तो सही है, नहीं मानोगे तो तुम्हें दलील देना पड़ेगी, मेरा मुकाबला करना पड़ेगा। अब कुरान ने कहा बोल मुझे मानता है कि नहीं मानता, अबू जहल ने कहा नहीं मानता, उतबा ने कहा नहीं मानता, शैबा ने कहा नहीं मानता, वलीद इब्न मुगीरा ने कहा नहीं मानता, कुफ्फार मक्का ने कहा नहीं मानता, मक्का के आतंकवादियों ने कहा नहीं मानता। तो कुरान ने कहा अच्छा मत मानो, अगर नहीं मानते कोई बात नहीं है, हम यक़ूलून अफ्तराहु कुल फ़अतू बिअश्रि सुवारिन मिस्ली वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। तलब के बोलो सुभान अल्लाह। अब कुरान चैलेंज दे रहा है, अगर नहीं मानते मत मानो, लेकिन आओ मेरी तरह 10 सूरतें बना कर ले आओ। कितनी सूरतें? 10 सूरतें बना कर ले आओ। अब कुरान ने कहा अकेले नहीं, जाओ हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, वदऊ मन इस्तताअतुम, जितनी भी तुम्हारे साथ लेना हो ले लो, जितनी फौज लेना हो ले लो, जितनी ताकत लेना हो ले लो, जितने लोगों को लेना हो ले लो, अरे जितनी जरूरत है लेकर आ जाओ, अपने सारे मददगारों को ले आओ, अपने सारे झूठे खुदाओं को ले आओ, अपनी सारी कैबिनेट को ले आओ, अपने सारे मंत्रालय को ले आओ, तब भी नहीं ला सकते। कुरान का चैलेंज बाकी रहा, अब भी बाकी है, लेकिन कोई नहीं ला सका। अब कुरान जरा नीचे आ रहा है, कुरान ने कहा अच्छा 10 सूरतें नहीं बना सकते, आओ तो एक ही आयत बना कर ले आओ, एक ही सूरत बना कर ले आओ। अब कुरान की एक भी सूरत बनाकर नहीं ला सके। अब कुरान तड़प के जवाब देता है, जब तुमसे ना हो सका, तुम्हारे झूठे खुदाओं से ना हो सका, ऐ माबूदाने बातिला की परस्तिश पूजा करने वालों, जब तुमसे 10 आयतें ना बन सकी, एक आयत ना बन सकी, हसन रजा आपकी मोहब्बत के हवाले से जुमला दे रहा हूँ। अब कुरान ने हतमी फैसला कर दिया, अब तुमसे ही नहीं, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान। कुरान ने आखिरी फैसला कर दिया, अरे पूरी दुनिया के इंसानों तुम भी मिल जाओ, जिन्नातों तुम भी मिल जाओ, अब ले आओ मेरी तरह। सारों ने मिलकर जोर लगाया, अभी तक ना ला सका और ना सुबह क़यामत तक ला सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत। कुरान ने कहा चलो सब मिल जाओ, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान। सब मिल जाओ, जिन्नात इंसान झूठे खुदाओ सब मिल जाओ, अब तो ले आओ, लेकिन नहीं ला सका। जब इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग ना ला सके, तो ये जाहिल वसीम राफ़ज़ी कैसे ला सकता है? बेटा अभी तो तुम तो नुत्फ़े ना तहकीक हो, पहले नुत्फ़े की तहकीक कराओ। सुनो, अभी तो नुत्फ़े ना तहकीक हो तुम,
पहले नुत्फे की तहकीक कराओ, क्योंकि कुरान पर इल्जाम वही लगाएगा जिसके नुत्फे में कहीं फॉल्ट होगा। तो कुरान को नहीं मिटा सकता जालिम। और तुझ पर खुदा की लानत कितनी बरसेगी। देख, तेरे भाई ने तुझे छोड़ दिया, तेरी बरादरी ने तुझे लात मार दी, तेरे खानदान ने तुझे डिवोर्स दे दिया। तुम तो कहोगे औरत को डिवोर्स दिया जाता है। अरे डिवोर्स का मतलब है छुटकारा दे देना, खुलासी कर देना। पूरी दुनिया ने लानत भेजी है। ये तो अभी दुनिया का अजाब है, कयामत का अजाब बाकी है। मेरे भाइयों, वक्त इतना नहीं है वरना बहुत कुछ बयान करता। बस आखिरी जुमला दर्द भरा यही कहूंगा कि कुरान को अगर सीने से लगा लोगे तो तुम दुनिया में कामयाब हो जाओगे। इसी कुरान को लेकर जब सहाबा मैदान बदर में गए तो मैदान बदर सहाबा का था। ओहद के मैदान में जब सहाबा सीने से लगा कर गए तो ओहद का मैदान सहाबा का। जब खंदक के मैदान में सहाबा सीने से लगा कर गए तो खंदक का मैदान सहाबा का था। तबूक के मैदान में जब सहाबा सीने से लगा कर गए तो सहाबा तबूक का मैदान सहाबा का था। हुनैन का मैदान सहाबा का था। योगोस्लाविया का मैदान सहाबा का था। बरतानिया की धरती सहाबा की, तमाम बुजुर्गाने दीन की थी। जब ये मुसलमान कुरान को सीने से लगाकर चला, अफ्रीका में हुकूमत कर ली, उंदुलुस में हुकूमत कर ली, चीन में हुकूमत कर ली, जापान में हुकूमत कर ली, अरे दुनिया के एक एक खित्ते में हुकूमत कर ली। लेकिन जिस दिन तुमने कुरान को सीने से हटाया, कुरान को अपने घर से हटाया, कुरान को अपनी जबान से हटाया, तुम्हारी मस्जिदें तुमसे जाती रही, तुम्हारा जाहो जलाल तुमसे जाता रहा, तुम्हारी तहजीब व तमद्दुन तुमसे जाती रही। याद रखो, अगर कामयाबी चाहते हो तो तुम्हारी फलाह हो नजात का रास्ता किसी दुनिया की यूनिवर्सिटी में नहीं है, अल्लाह की मुकद्दस किताब में है। सुभान अल्लाह। कुरान को अपने सीने से लगा लो। खुदा की कसम, कुरान को सीने से लगाना तुम्हारा काम होगा और कामयाबी देना ये खुदा का काम। आला हजरत को कौन जानता अगर सीने से कुरान लगा ना होता। मेरे रजा ने उठते बैठते चलते फिरते ऐलान कर दिया, सीने के ऊपर कुरान है और सीने के नीचे साहिबे कुरान का फरमान है। सीने के ऊपर कुरान चिपका है, सीने के अंदर मुस्तफा का इश्क चिपका है। जब ये दोनों चीज साथ होंगी, दामने कुरान भी होगा, दामने मुस्तफा भी होगा, तो हमारी शान ये होगी कि दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा। कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहू नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। मुसलमानों, ये कुरान वो अजमत वाली किताब है। सारी दुनिया के सुप्रीम कोर्ट भी मिलकर अगर चाहें कुरान को बदल दे तो नहीं बदल सकते। हम डिबेट का खुल्लम खुल्ला चैलेंज देते हैं, आओ 26 आयतों पर जिसको जो इतराज हो वो आकर डिबेट कर ले, मुनाजरा कर ले, जहां चाहे मुकाबला कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन आयतों पर तुम एतराज करते हो यही आयतें इंसानियत की हिफाजत करती नजर आएंगी, यही आयतें तहफ़्फ़ुज़े इंसानियत करती नजर आएंगी। लेकिन मुसलमानों, तुमने कुरान को छोड़ दिया। आओ कुरान को पढ़ो। जब तुम्हारे घर में किसी की रूह निकलने का वक्त करीब आ जाए तो कुरान की सूरह यासीन की तिलावत कर लो। जब तुम्हारे घर में जिन्नात का साया हो जाए तो सूरह मुल्क की तिलावत कर लो। जब तुम्हें जादू टोना लग जाए तो कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास की तिलावत कर लो। जब तुम चाहो कि मुस्तफ़ा के चेहरे की दीदार हो जाए, जब तुम चाहो मुस्तफ़ा की जुल्फों का दीदार हो जाए तो सूरह मुज़्ज़म्मिल व मुद्दस्सिर का विर्द कर लो। जब तुम्हें लगे हमारे बच्चों पर नजर लग गई है तो कुरान की आयत करीमा व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन व नज़रतुम मिन नज़रिन। ये आयत करीमा पढ़ के तिलावत करके अपने बच्चों के चेहरों पर, जिस्म पर थूक दो। खुदा की कसम, नजरें बद दूर हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे कब्रिस्तान से अज़ाब कब्र दूर कर दिया जाए तो सूरह मुल्क की तिलावत कब्रिस्तान में, यासीन की तिलावत कब्रिस्तान में जाकर कर दो। इधर तिलावत करना तुम्हारा काम होगा, 40 दिन तक अजाब दूर करना ये परवरदिगार का काम होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कब्र में एगलो हो जाए, तुम्हारी कब्र में रोशनी हो जाए, तुम्हारी कब्र चमकदार हो जाए, तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कुरान की तिलावत करके जा। जब कब्र में जाएगा इसी कुरान की तिलावत के सदक़े में तेरी कब्र में रोशनी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। जब तुझे सर की तरफ से अजाब दिया जाएगा तो कुरान सर की तरफ से आ जाएगा और कहेगा फरिश्ते अगर
अजाब देना है तो इसको पैरों की तरफ से दे। ये सर वो सर है जिस सर में जबान थी, इसी जबान से इसने मेरी तिलावत की है। सुभान अल्लाह, मैं अजाब नहीं होने दूंगा। कुरान तेरे सर की तरफ से अजाब की हिफाजत करेगा। अब फरिश्ते पैरों की तरफ आएंगे और उधर से जब अजाब देना शुरू कर देंगे तो नमाज़ें सामने खड़ी होकर कहेंगे, ऐ फरिश्तों अजाब देना है तो कहीं और से दो। ये वो पैर है जिस पैरों पे चलकर ये मस्जिद में गया था और इसने अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाया था। सुभान अल्लाह। अब इन हाथों की तरफ से फरिश्ते आकर अजाब देंगे। अब हाथों के तरफ फरिश्ते कहेंगे तो कहेंगे हम तुझे अजाब देंगे। तो अल्लाह पुकार कर कहेगा, ये जब फरिश्ते हाथों की तरफ से अजाब देने के लिए आएंगे तो कुरान की तिलावत बोलेगी कि नहीं नहीं, तुझे हम अजाब नहीं देने देंगे। ये वो हाथ है जिन हाथों से वुजू बनाकर मुझे पढ़ा था, मुझे पलटा था, मेरी वक्त गर्दानी की थी, मेरी तिलावत की थी। अजाब देना है तो कहीं और से जाओ। अब फरिश्ते कहेंगे, मौला चारों तरफ से इसके सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, चारों तरफ से इसके मुहाफिज खड़े हैं, मौला अजाब के सर से तू तो रब की रहमत पुकार कर कहेगी, अरे सर की तरफ अगर कुरान मुहाफिज है, पैरों की तरफ अगर नमाज मुहाफिज है तो जन्नत में हम मुहाफिज हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अब नहीं जाने देंगे जहन्नम में, लिहाजा कहेगा रब खोलो जन्नत के दरवाजे, आने दो हवा, ला जन्नत का बिछौना, बिछा दो इसकी कब्र में, खोलो जन्नत की खिड़कियां, आने दो हवा। पहली शबे उरूज शबे ज़ुफ़ाफ में औरत के मेकअप की खुशबू क्या होगी जो कब्र में जन्नत की खुशबू मिलेगी। हिना की खुशबू क्या होगी जो जन्नत की हवा की खुशबू होगी। हिना किसी लड़की का नाम मत समझ लेना, है ना। हिना कहते हैं मेहंदी को। अगर कोई बच्ची बैठी है इसका नाम हिना तो ना समझ लेना, हिना कहते हैं मेहंदी को। मेहंदी की खुशबू क्या होगी, जन्नत की हवा की खुशबू। सुभान अल्लाह। बात तो बहुत कुछ कहनी थी, है ना, लेकिन दिल के फूले जल गए सीने के ताग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशी मन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। कुरान जिंदाबाद, एजाज़े कुरान पैंदाबाद, सहरा में जंगलों में बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौलाए करीम मुझ नाचीज़ अहमद रज़ा मंजरी इब्ने सिद्दीक़ अहमद से क़सदन सहबन कुरान की तर्जुमानी में तशरीहात व तौज़ीहात में जो गलतियाँ हुई हों अलल ऐलान तौबा करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।